हरे कृष्णा। तिरिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 7 सितंबर को शाम को 5:37 पर होगा और 8 सितंबर 2024 को शाम को 7:58 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। पूजा में पंचामृत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ऋषियों की आरती और मंत्रों का पाठ भी किया जाता है और व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद श्रद्धालु निर्जला या फिर फलाहार व्रत रखते हैं और दिन भर भगवान के साथ सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं। सप्त ऋषियों के स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर, यदि आप स्वर्ण की प्रतिमा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, जो प्रतिमा आपके पास हो आप उसे भी ले सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन ही किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुण फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास स्वर्ण की प्रतिमा है, आप ले सकते हैं या बना सकते हैं, तो इस व्रत वाले दिन ही आप उसका ब्राह्मण को दान करके अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण तो माना जाता ही है। मान्यता भी है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है और इस दिन पूरे देश में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्त ऋषियों की आराधना भी करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कामना करते हैं। ऋषि पंचमी के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही इस साल ऋषि पंचमी रविवार यानी कि 8 सितंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ही आती है। यह दिन सप्तऋषि यानी कि कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा का दिन है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्यौहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:06 से लेकर के दोपहर को 1:33 तक, यानी कि 2 घंटे 27 मिनट है पूजा पाठ के लिए आपके पास। और पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:37 से और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 8 सितंबर 2024 को शाम को 7:58 पर। हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड का अनुभव कर रही हैं, उन्हें धार्मिक गतिविधियों को करने या घरेलू कार्यों में शामिल होने से मना किया जाता है जब तक वे उस अवस्था में हैं। यहाँ तक कि उन्हें पाठ पूजा से जुड़ी चीज़ों को भी छूने की भी मनाही होती है। यदि किसी मजबूरी से या गलती से या अन्य कारणों से वे ऐसा कर लेती हैं तो वे रजस्वला का दोष भी लगता है उनको। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जानते हैं। माहेश्वरी समाज में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। आइए जान लेते हैं ऋषि पंचमी के पीछे की कहानी। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे ब्राह्मण से की थी, लेकिन लड़की के पति की असमय ही मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहाँ वापस आ गई और फिर वहीं रहने लगी। आज लड़की के पूरे शरीर में कीड़े हो गए, जिससे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास गए। प्रबुद्ध ऋषि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांका। ऋषि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसने उस पाप को आमंत्रित किया था जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा था। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक धर्म में है उसे धार्मिक चीज़ें और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। यही कारण है कि उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ा। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा।
लड़की ने वैसा ही किया जो उसके पिता ने उसे बताया और वह कीड़ों से मुक्त हो गई। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र या फिर मंडल बनाएं। मंडल पर सात ऋषि की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। चंदन से टीका लगाएं। सप्तऋषि को फूलों की माला और फूल अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा, जिसे यज्ञ पवित्र कहते हैं, वो पहनाएं। उन्हें सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उससे सभी दोषों को दूर करें और जो आप चाहते हैं उसे भी आप प्राप्त करें। ऋषि पंचमी पर खाने की परंपरा प्रत्येक संस्कृति में अलग होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन की बजाय जो भूमि में उगने वाली चीज़ें होती थी, फल होते थे, उनका सेवन करते थे। जैनियों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर पंथ जो ऋषि पंचमी को पर्युषण महापर्व के रूप में मनाते हैं, जबकि दिगंबर पंथ इस दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मनाते हैं और पर्युषण महापर्व के अंत के रूप में श्वेतांबर पंथ मनाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन एक विशेष भोजन भी पकाया जाता है जिसे ऋषि पंचमी भाजी के नाम से जानते हैं। इसे मौसमी सब्जियों के साथ पकाया जाता है। आमतौर पर इस भोजन को बनाते समय कंद का उपयोग किया जाता है। इस भाजी को एक तरह से पकाया जाता है जिस तरह से ऋषि तैयार किया करते थे, यानी कि साधारण और बिना मसाले के। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्त इस भाजी से अपना व्रत भी खोलते हैं। व्रत खोलने के लिए इस भाजी का सेवन करते हैं। इस भाजी में आपको मुख्य सामग्री है वो चाहिए तो वो है अमरनाथ के पत्ते, चवली, हाथी पैर यम सूरन, शकरकंदी, आलू, सर्पलौकी चिचड़ा, मूंगफली, कद्दू, अरबी के पत्ते, अरबी और कच्चा केला। इन सभी सब्जियों को किसी बर्तन में पकाया जाता है। पहले लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तनों में पकाया करते थे, लेकिन आजकल धातुओं के बर्तन चले हैं तो उनमें पका लेते हैं। जो आसान लगता है आप उसमें कर लें। इस तरह से ऋषि पंचमी व्रत ऋषियों के निस्वार्थ परिश्रम को भी समर्पित है कि ऋषि जो हमारे पुरातन ऋषि थे वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो इस व्रत के द्वारा दिखाया जाता है। यह एक दिन ऐसा है जो भक्तों को अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने का पूरा अवसर देता है। इस पूरे दिन के उपवास के जरिए पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री गणेश।